मैं कल को तलाशता रहा दिन भर, मैं कल को तलाशता रहा दिन भर, और शाम होते होते मेरा आज भी चला गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। रिसाइकल रैंकर्स के इस नए सेगमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर में हम और आप डिस्कस कर रहे थे इसकी जो छह लेक्चर हैं उसमें से हमने डिस्कस किया है आपके साथ में ए प्लस आई बी फॉर्म्स या आयोटा या फिर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर आर्गुमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इन सभी चीजों को हमने डिसाइड कर चुका है और डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए आज के जो लेक्चर में उन सभी चीजों को अगर समरी देखा जाए उसे हम समअप करने की कोशिश करेंगे। अगर आप डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं उस वीडियो की तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस लिंक में जरूर विजिट कर सकते हैं। यहां पर हम उन सभी क्वेश्चंस को कर रहे होंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और यहां सिर्फ एंड सिर्फ क्वेश्चन करेंगे हम। तो यहां एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें मिल रही होंगी जितनी हमने डिस्कस की है। अब देखिए यहां पर हमारा दिया हुआ सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। आयोटा की जो 4 मैक्सिमम पावर होती हैं, अगर कोई आयोटा की 4 पावर्स दी हुई है वो कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं आपस में, तो उनका सम क्या होगा। ऐसे करके हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। एक एग्जांपल अगर ले लें कि आयोटा की कोई भी पावर 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं, आयोटा की पावर 2019 प्लस आयोटा की 2020 प्लस आयोटा 2021 प्लस 22। अब देखिए 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं ये 19, 20, 21 और 22। तो इस तरह के नंबर्स को हमें कह रहा है कि सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा ये क्या होंगे। वैसे इसका बेसिक रिजल्ट है कि ये आपस में जीरो होते हैं, बट यहाँ पर हम फाइंड करके देखते हैं कैसे। ये 19, 20 और 21 आपके पूरे ईयर्स काफी कॉम्प्लिकेटेड रहे, इन्हें हम जीरो करके देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे जो छोटी पावर है आयोटा की 2019 है, आयोटा की 2019। अब अगर इनमें से हम 4 में से इसको कॉमन ले लें, अगर कॉमन ले लें तो इस जगह पे हमें वैल्यू बचती है हमारी 1। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी 19 जब कॉमन ले लेंगे 20 में से आयोटा बचेगी प्लस ऐसे यहाँ बचेगी आई स्क्वायर। और जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर 2022 में आपका आई क्यूब बचेगा। अब नेक्स्ट में आते हैं, आपका स्टेप जो आएगा आई की पावर 29 1 प्लस आयोटा, इनको एज इट इज रहने देते हैं। बट आई स्क्वायर हमें पता है कि आई की वैल्यू रूट के अंदर -1 होती है, तो आई स्क्वायर -1 होगा। आई स्क्वायर जो होगा आपका -1 होगा, तो आई स्क्वायर की जगह में आप पुट कर सकते हैं -1 और आई क्यूब को आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर प्लस 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 1, आपका रिमाइंडर 1 आ गया। अब देखिए आई स्क्वायर प्लस 1 आ गया, तो आई स्क्वायर इंटू आई इसे लिख सकते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1 है। इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे जो आई क्यूब है, आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई, अगर यहाँ पर -1 लिख दें और आई, तो इस तरह से -i लिख सकते हैं। जो आपकी आई क्यूब है उसे हम -i लिख देंगे। तो नेक्स्ट आता है 2019 एज इट इज है हमारा प्लस आयोटा -1 और ये इसे हम लिख सकते हैं -i। अब देखिए यहाँ पर आपस में अगर हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपस में, या फिर ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये -1 से +1 कट जाएगा और ये +i से ये -i कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इसमें जो बचे हुए रिमेनिंग टर्म्स की वैल्यू जो है हमारी 0 हो गई है और ये आपस मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा टू द पावर 19 से। आयोटा टू द पावर 19 से आपको मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कोई भी वैल्यू को हम किसी भी नंबर्स की वैल्यू को 0 के साथ मल्टीपल कर देते हैं, आपको पता है उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, उसकी वैल्यू हमारी जो फाइंड कर रहे थे हम, वो हमारी 0 होगी। सिमिलरली इसी तरह से जो आपका प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा होते हैं वो -1 होती है। उसे हम थोड़ा सा देखते हैं किस तरह से होती है। अगर यहाँ पर हम प्रोडक्ट लिख दें, प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, अगर हम इसे फाइंड करें कि ये क्या होती है,
ये क्या होती है इसे हम फाइंड करते हैं। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव अगर पावर ले रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया i की पावर 7, i की पावर 8 प्लस i की पावर 9 प्लस i की पावर 10। ये आपकी 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा हैं। बट ये सम हमने प्रोडक्ट हमें लेने हैं, हमने सम में दे दिया। अब देखिए इसे हम प्रोडक्ट में लेते हैं, प्रोडक्ट में लेते हैं i की पावर 7 और i की पावर 8, i की पावर 9, i की पावर 10। i की पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं, i की पावर 7 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं i की पावर 7 को i की पावर 4 प्लस 3। कोई भी नंबर्स अगर हमारा दिया है 4m प्लस n टाइप का, अगर कोई भी नंबर हमारा दिया है i की पावर 4m प्लस n टाइप्स का, तो जो उसका रिजल्ट आता है वो हमेशा i की पावर n आएगा, क्योंकि हमारा जो 4m i की पावर 4 होती है वो हमारी वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से हम उसे 4 के टर्म्स में बनाने की कोशिश करेंगे। अब i की पावर 7 को हम यहाँ पर से लिखेंगे 4 प्लस 3 और i की पावर 4 प्लस 3 को लिख सकते हैं i की पावर 3, i की पावर 3। अब यहाँ पर i की पावर 3 आ गया। ऐसे ही अगर i की पावर 8 है हमारा, तो i की पावर 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 और 9 को लिख सकते हैं i की पावर 4 इंटू 2, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। ऐसे ही 10 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। अब जब रिमाइंडर आपका 2 बचेगा और 4 की मल्टीपल में है, तो यहाँ पर से हम जानते हैं कि i की पावर 4m प्लस n के रूप में किसी भी प्रकार से अगर कुछ लिखा हुआ तो उसे हम बेसिकली लिख सकते हैं i की पावर n। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम मूव करते हैं, i की पावर क्यूब। i की क्यूब की आपने वैल्यू देखी है अभी, नेक्स्ट उसमें स्टेप में हम देखेंगे। ये हमारी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और इस तरह से यहाँ पर हमारी जो हो जाएगी i की पावर 1, या फिर i लिख सकते हैं इसे सिंपल, इसे हम सिंपल एज दैट लिख सकते हैं i स्क्वायर, यहाँ पर i स्क्वायर। अब देखिए i क्यूब की जो वैल्यू हमारी ये माइनस i होती है, इसे हम पीछे लास्ट स्टेप में देखे हैं कि माइनस i होता है, और ये आपका i हो गया यहाँ पर, और ये i स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब देखिए i और ये i अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएगा हमारा i स्क्वायर। i स्क्वायर की वैल्यू जो होती है हमारी वो होती है हमारी -1। अब -1 का इसके माइनस के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो वो आपका प्लस नंबर दे देगा हमारा, या फिर इसे हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं साइन को, तो हमारा i स्क्वायर बचता है। i स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1 होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हमने देखा है कि जो कोई भी प्रोडक्ट होंगे अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा की हैं तो उसकी वैल्यू हमारी हमेशा -1 होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी हमारी -1 होगी। इस तरह से हमने आयोटा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जहां पर हम देखेंगे a प्लस IB फॉर्म्स के बारे में। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है आयोटा की पावर 25 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है a प्लस IB फॉर्म्स में। सिमिलर हमें एक क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे सामने कि इसे सिंप्लीफाई करना है, इस एक्सप्रेशन है हमारी आयोटा की पावर 25 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25, इसे हमें सॉल्व करना है एज सिंपल दैट, जैसे हमने पिछले में अभी किया है वैसे ये एक एक्सप्रेशन है यहाँ पर दिया है हमें, वी हैव आयोटा की पावर 25 प्लस आयोटा की पावर 1 अपॉन आयोटा की पावर 25। अब इसे करने के लिए हम बेसिक स्टेप का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे i की पावर, इसे 4 के टर्म्स में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। i की पावर अगर 4 इसे लिखा जाए तो इसे लिख सकते हैं हम 4 i की पावर 4 इंटू 6 प्लस 1, 24 प्लस 1 इक्वल टू 25 होता है, प्लस ऐसे ही जो आपका डिनोमिनेटर में है उसे हम लिखेंगे सिंपल एज दैट, ऐसे ही लिख देंगे। अब इसकी जो वैल्यू होती है 4m प्लस n टाइप में जो होती है i की पावर, तो वो आ जाती है सिंपल i की पावर n आ जाती है, i की पावर n आ जाती है। तो i की पावर यहाँ पर 1 आ गया प्लस 1 अपॉन i की पावर 1, i की पावर 1 या i। अब इस तरह से ये एक हमारा नंबर मिल गया, हमारी जो एक्सप्रेशन है हमने सॉल्व करके यहाँ तक लिया है।
अब जो ये आपका डिनोमिनेटर में अगर आपका दिया हुआ है आयोटा, तो आप डिनोमिनेटर में आपको पता है कि आपको ये दिक्कत देता है, आप दिक्कत देता है, तो इसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में आयोटा से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, आयोटा प्लस 1/i इंटू i/i। अगर यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं आयोटा से, तो इसकी वैल्यू जो आगे आती है आयोटा प्लस ऊपर आपका आयोटा आ जाएगा, नीचे आपका आई स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो आप इसे लिख सकते हैं -i। इस तरह से इसकी वैल्यू हमारी 0 हो गई। अब 0 हो गई, इस एक्सप्रेशन को कह रहा था कि हमें फाइंड करना है a प्लस आई बी फॉर्म्स में, a प्लस आई बी फॉर्म्स में, या फिर हमने बताया आपको कि कोई भी नंबर अगर आपका रियल नंबर दिया हुआ है उसको हम आयोटा की मल्टीपल ऑफ 0 में भी लिख सकते हैं। तो इस नंबर को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 0i। तो ये आपका a प्लस आई बी फॉर्म्स में भी लिख गया, और इस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया है। आपका आंसर आ गया है 0 प्लस 0i। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा तो प्लीज यू मेक हिट द लाइक बटन। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एक इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कतई जहर क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करेंगे, जेईई मेन का जहर क्वेश्चन। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ आती है आपकी इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट्स या इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होते हैं। कैसे? अगर कोई हमने लेट कर लिया कि हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 अगर दिया हुआ है कोई A1 प्लस B1 आयोटा टाइम्स B1 एंड Z2 इक्वल टू दिया है हमें A2 प्लस आयोटा टाइम्स B2 आर इक्वल, ये इक्वल होंगे, आर इक्वल व्हेन A1 इक्वल टू A2 एंड B1 इक्वल टू B2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 बोथ आपस में इक्वल होंगे, जबकि उसके जो आपका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, या फिर हम इसे कहें दैट इज रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। वो नंबर्स आपके इक्वल होंगे। इसे हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देख रहे हैं, हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये हमने क्वेश्चन लिया है, इफ √3 प्लस आयोटा इक्वल टू आपका a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी है। यहाँ पर हमें फाइंड करना है वैल्यू किसकी, tan इनवर्स b बाई a प्लस tan इनवर्स d बाई c। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, बट हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, ये आपस में इक्वल है। ये दोनों आपस में इक्वल कब होते हैं? जब उसके रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड रियल पार्ट ऑफ Z2 इक्वल टू होते हैं आपस में, या फिर इमेजिनरी पार्ट आपके इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है इस सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन हम अगर देखें तो हमें गिवन है √3 प्लस आयोटा इक्वल टू a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये गिवन है। अब इसमें हम करेंगे सिंपल एज दैट, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए इसे तो हम ऐसे ही लिख देंगे जिस तरह से दिया हुआ है, a और c इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से फाइंड करेंगे, ac इसका आपस में करेंगे तो प्लस ad आयोटा प्लस ऐसे इसका करेंगे आपस में तो bc आयोटा, और यहाँ पर से i और i आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका i स्क्वायर हो जाएगा। i स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो i स्क्वायर की वैल्यू हमने डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दिया है, और b और d यहाँ पर हो जाएंगे bd। अब देखिए आप नेक्स्ट स्टेप में आ गए हैं, आप नेक्स्ट स्टेप हमारे साथ आ गए हैं, और √3 प्लस 1 आपका जो स्टेप है आयोटा है, ये +1 नहीं है, और इक्वल टू इस तरह से हम यहाँ पर जो रियल पार्ट हैं उन्हें हम एक जगह कैलकुलेट कर लेते हैं, एक जगह कर देते हैं a प्लस आई AC माइनस BD
ये आपके एक जगह, यहाँ पर से हमने आयोटा आपस में कॉमन ले लेते हैं, तो आयोटा अगर यहाँ कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा आपका AD प्लस BC, ये आपका आयोटा के साथ में। अब हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। तो यहाँ पर रियल पार्ट आपका दिया हुआ है √3, आपका रियल पार्ट दिया है √3 और यहाँ पर रियल पार्ट है AC माइनस BD। कंपेयर करेंगे, कंपेयर रियल पार्ट ऑफ Z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। अब इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कैलकुलेट करेंगे तो √3 जो आपका इक्वल होगा AC माइनस BD के, AC माइनस BD के। ये आपकी इक्वेशन अगर इसे हम फर्स्ट कर दें और इस तरह से आयोटा के टाइम्स में आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू 1 है, और AD प्लस BC, AD प्लस BC एंड AD प्लस BC को हम लिख सकते हैं 1। तो ये अगर आपकी इक्वेशन सेकेंड हो जाए, यहां तक हमने फाइंड कर लिया है। हमें आपकी वैल्यू फाइंड करनी है tan इनवर्स B बाई A प्लस tan इनवर्स D बाई C। देखते हैं आगे, tan इनवर्स B बाई A प्लस tan इनवर्स D बाई C। अब इसकी जो आपका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस XY। सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स अगर x की वैल्यू B बाई A है, B बाई A x प्लस y की वैल्यू है हमारी D बाई C अपान 1 माइनस XY, x की वैल्यू हमारी है B बाई A इंटू D बाई C। ये हमारी यहां तक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब यहां पर हम बेसिक करेंगे, आपका आपस में इन्हें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली सॉल्विंग कर लेंगे। सॉल्विंग करने पे आपका AC आपका जो आएगा डिनोमिनेटर में आएगा, अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो BC हो जाएगा और ये AD हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स ये AC आपका हम डिनोमिनेटर ले लेते हैं, थोड़ा सा घिचपिच हो रहा है, इस बेसिक टर्म्स को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अलग से, नहीं तो घिचपिच हो रहा है। अगर ये इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे थे, सिर्फ ये tan इनवर्स को अभी आप छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, ये आप सॉल्व कर लीजिए जो आपका अंदर की ये वैल्यू दी हुई है। तो इसे हम लिखें AC अगर हम लेते हैं आपका डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा BC प्लस AD, BC प्लस AD। वैसे ही ये नीचे आपका जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ 1 माइनस BD अपॉन AC, तो अगर हम AC को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका हम डिनोमिनेटर लेते हैं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हो जाता है AC माइनस BD, AC माइनस BD, AC माइनस BD डिवाइडेड आपका जो डिनोमिनेटर आएगा वो आएगा AC, AC ही आपका डिनोमिनेटर आएगा। अब देखिए ये यहाँ हमने इसको सॉल्व किया है, अब जैसे सॉल्व किया है तो ये आपका जो डिनोमिनेटर में है, अगर ये आपका मल्टीपल में किया जाएगा तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर से आपके जो AC है और ये आपका AC है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए देख ही लेते हैं। अब तो BC प्लस AD अपॉन AC अगर इसको कर दिया जाए, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो ये वाले टर्म्स हैं, ये वाला ये आपका अपोजिट हो जाएगा, AC डिवाइडेड बाई AC माइनस BD। अब ये AC आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे जो रिमेनिंग टर्म्स बचे हैं BC प्लस AD अपॉन AC माइनस BC, BC प्लस AD, यहाँ की जो पूरी सॉल्विंग आई है ये आ गई है। तो यहाँ रखेंगे हम tan इनवर्स देख लीजिए BC प्लस AD डिवाइडेड बाई AC माइनस BD, AC माइनस BD। यहां हमने इसको यहां तक सॉल्व कर लिया। अब देखिए BC प्लस AD की वैल्यू क्या हमने कहीं फाइंड की थी, BC प्लस AD, ये देखिए BC प्लस AD और नीचे जो डिनोमिनेटर में है AC माइनस BD, AC माइनस BD। अगर इस वैल्यू को पुट कर दिया जाए, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, जो आपका न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू 1 है, tan इनवर्स 1
और जो आपका डिनोमिनेटर है AC माइनस बी डी हमारा √3 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई √3। अब देखिए ये tan इनवर्स 1/√3 जो आपकी वैल्यू है, आपको पता होगा कि tan π/6 की वैल्यू है, या फिर tan इनवर्स tan π/6, या फिर ये tan 30 भी कह सकते हैं हम इसे। तो इस तरह से जो इसका आंसर हमने फाइंड किया है वो π/6 आ जाएगा, π/6 इस क्वेश्चन की हमने वैल्यू फाइंड किया है। π/6 हमने फाइंड कर लिया है। अब हम इसे अगर जनरल फॉर्म में लिखें, जनरल फॉर्म होता है n प्लस थीटा। अगर tan इनवर्स tan थीटा अगर दिया हुआ है, उसका जनरल फॉर्म हमें लिखना है, तो हम उसे लिखते हैं n प्लस थीटा, जहां पर जो n है वो एक इंटीजर्स होता है। तो इसे हम जनरल फॉर्म में भी लिख करके देख लेते हैं। अब एक जनरल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो यहां पर से जनरल फॉर्म लिखा जाएगा, π/6 से नहीं। तो इन जनरल फॉर्म अगर इसे कहेंगे तो n प्लस थीटा की वैल्यू है हमारी π/6। ये आपका जनरल फॉर्म आ गया। यहां पर जो n है वो बिलोंग कर रहा है z से, n बिलोंग्स टू z। z आपका यहां पर होता है एक इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स होता है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि किस तरह से हम ये क्वेश्चन लिए थे। √3 + i = a + ib × c + id। हमें फाइंड करना था tan इनवर्स b/a, tan इनवर्स d/c की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आपके साथ में हमने यहाँ डिस्कस किया कि इसे हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपके रियल पार्ट है उन्हें एक जगह कलेक्ट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट एक जगह कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में इस तरह से रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 इसको आपस में कंपेयर कर दिए हैं, तो रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपस में इक्वल हो गए। तो यहाँ पर से एक इक्वेशन आ गई, यहाँ पर से सेकंड आ गई। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आप फार्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। उसकी वैल्यू पुट कर दी और उसे हमने यहाँ पर भी सॉल्व किया था। सॉल्व करने के बाद में जो आपकी वैल्यू आई थी ये आ गई थी, और इन इक्वेशंस की वैल्यू, ये हमारी एक इक्वेशंस यहाँ पर दी हुई है, इनकी वैल्यू हमने वैसे ही रख दी। एच सिंपल एच, इसकी π/6 वैल्यू आ गई और उसे हम जनरल फॉर्म में लिख दिए। आइए आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। स्टेप में हमें फाइंड करना है रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। सिमिलर एज दैट, ऐसा ही एक क्वेश्चन होगा जिसमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड करनी थी आपकी x एंड y की वैल्यू, जिसमें से हमारा एक एक्सप्रेशन दिया है 3x - 7 + 2iy = -5y + 5x + 5 + x iota। यहाँ पर हमारी x और y की जो ऑप्शन दिए हुए हैं x = -1 y = 2, इसे सॉल्व करके हम देखते हैं इसमें कौन सी वैल्यू आपकी सही होती है। तो इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, सिंपल एज दैट, जैसे अभी हमने किया, कंपेयर करना था इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को। यहाँ पर आपका रियल पार्ट है 3x - 7 और इधर आपका जो रियल पार्ट है -5y है। तो इसे कंपेयर कर लेते हैं। सीधा हम कुछ नहीं लिखेंगे, अब देखिए समय थोड़ा सा बचाते हैं। x - 7 = आपका -5y के बराबर हो गया है फर्स्ट, एंड सेकेंड आपका आ जाएगा ऐसे ही 2y = 5 + x, 2y = 5 + x। यहां हमने आपको पता है कंपेयर किया है, कंपेयर रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब देखिए यहां पर से ये दो हमारी इक्वेशन आ गई। यहां पर से अगर हम y की वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और x की वैल्यू जो आएगी उसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और इस तरह से कोई भी ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा। तो देखते हैं y की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी 5 + x/2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करके देखते हैं, तो यहां हो जाता है हमारा 3x - 7 = -5 टाइम्स 5 + x/2, 5 + x/2। ये आपका हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब इस 5 को अगर हम चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 6x -
14 इक्वल टू, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -25 माइनस 2x। अब देखिए इसे आप लेफ्ट हैंड साइड से वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 6 और 2 यहाँ ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 8x। 8x इक्वल टू, अब इसे आप उधर लेकर के जाएंगे तो 25 14 6 3, ये आपका हो जाएगा यहां पर देखिए -5 का जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका 2x नहीं, यहाँ पर -5x होगा, ये आपका -5x होगा। अब जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 6 और ये आपका ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 11x। 11x इक्वल टू हो जाएगा, इसको आप उधर लेकर के जाएंगे तो आपकी वैल्यू बचेगी -11। -11 क्योंकि 25 आपका इससे इस नंबर से बड़ा है तो आपका निगेटिव साइन साथ में आएगा और x की वैल्यू इस तरह से हम फाइंड कर लिए -1। x की वैल्यू हमारी -1 फाइंड कर लिए। इस तरह से अब x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन जो सेकंड है हमारा उसमें पुट करके देखते हैं। y की वैल्यू हमारी हो जाती है 5 - 1/2, 4/2 इक्वल टू 2। y की वैल्यू 2 आ गई है और x की वैल्यू -1 आ गई। कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो आपकी रियल वैल्यू ऑफ x एंड y हो जाएंगी -1 एंड 2। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन रहा। अभी हम नेक्स्ट आगे भी क्वेश्चन ऐसे ही मूव कर रहे हैं, देखते हैं आगे कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट के हम क्वेश्चन देखते हैं, एक दो जो भी हैं। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट होता है हमारा जेड, अगर कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ जेड इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो जो हमारा i है उसे माइनस आई के साथ में सब्स्टिट्यूट कर देते थे या फिर रिप्लेस कर देते, तो हमारा जो कॉन्जुगेट ऑफ जेड होता था x माइनस आई वाई हो जाता था। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल दिया हुआ है हमारा, हमें फाइंड करना है द कॉन्जुगेट ऑफ conjugate of 1/3 plus 4i, 1/3 plus 4i, ये क्वेश्चन है। इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। हमारा क्या कॉन्जुगेट होगा, मतलब होगा विल बी। सॉल्व कर लेते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। कॉन्जुगेट 1/3 plus 4i हमारा गिवन है, 1/3 plus 4 आयोटा। ऐसे क्वेश्चन में हमारा जब डिनोमिनेटर में आयोटा के टर्म्स आ जाते हैं तो उसका सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके रेसिप्रोकल से। तो इसका आएगा हमारा 3 + 4i अगर दिया हुआ है तो उसके कॉन्जुगेट से ही सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका सॉल्व करते हैं, पहले हम इसे a + ib फॉर्म्स में बनाएंगे, उसके बाद में हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 4i अपॉन 3 - 4i, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में करेंगे तो आपका जो न्यूमरेटर आ जाएगा 3 - 4i आ जाएगा। आप डिनोमिनेटर में देखेंगे कि डिनोमिनेटर की जो वैल्यू आ जाएगी a + b इंटू a - b हो जाएगा a² - b²। a² की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3² प्लस ऐसे b² की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी a² - 4i² i का होल स्क्वायर। यहाँ सॉल्व कर रहे हैं 3 - 4i, नीचे देखते हैं हमारी ये 9 हो गई, प्लस क्योंकि ये i² की वैल्यू हमारी हो जाएगी -1 और -7 मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो 4 की हो जाएगी 16 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं 3 - 4i अपॉन 25। ये इस तरह से हमने यहाँ पर सॉल्व करके देख लिया। अब इसका डिनोमिनेटर को जो है आपको अलग अलग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दोनों टर्म्स में हम अलग अलग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। 3/25 लिख सकते हैं, a + ib फॉर्म्स में हम लिख रहे थे तो 4/25 आयोटा। इस तरह से ये a + ib फॉर्म्स में लिख गया। अब इसका हमें पूछ रहा था कॉन्जुगेट। अब इसका जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट के लिए हम इसको लिखेंगे, जो आपका i का टर्म्स था ये उसे हम -i के साथ में रिप्लेस करते थे, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3/25 कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू जेड बार से अगर उसे हम डिनोट करें तो हमारा जो जेड बार आएगा, जेड बार इक्वल टू 3/25 प्लस 4/25 आयोटा। ये आपका कॉन्जुगेट ऑफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट हमने फाइंड किया है, ये फाइंड किया है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आपके साथ में।
वैल्यू ऑफ एक क्वेश्चन दिया हमारी, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, द वैल्यू, इसकी इस क्वेश्चन की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये प्योरली रियल होगा, या फिर ये प्योरली इमेजिनरी होगा, या फिर ये इमेजिनरी होगा, या फिर ये ए प्लस आयोटा बी टाइप्स का होगा, थर्ड ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन है कि नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन 2 + 3i अपॉन 3 + 4i दिया है, इसका मल्टीप्लाई है, इसे ये कॉन्जुगेट साथ में, तो ये एक इमेजिनरी नंबर होगा या प्योरली रियल होगा, या फिर ये a + ib टाइप्स में होगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर दें। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2 + 3i 3 + 4i 2 - 3i / 3 - 4i। इसका हमें करना है कि आपस में हम इस क्वेश्चन को अगर मल्टीप्लाई कर दें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें 2 + 3i और 2 - 3i डिवाइडेड बाई 4, 3 + 4i आपका आ गया है यहां पर से 3 + 4i इंटू 3 - 4i। न्यूमरेटर का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, a + ib a - ib a + ib a - ib a² - b² आपका फार्मूला क्रिएट हो गया है। a² 2² - 3i का होल स्क्वायर आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, सिंपल एज जो डिनोमिनेटर आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4i का होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका प्लस के साथ में 9 हो जाएगा, 4 + 9। नेक्स्ट स्टेप आ गया 4 + 9 आपका न्यूमरेटर में हो गया, और डिनोमिनेटर में 9 + 16 9 + 16 ये आपस में मल्टीप्लाई, ये आपस में ऐड करेंगे तो ये आपके 4 और 9 हो जाएंगे आपस में 13 डिवाइडेड बाई 25। ये आपका नंबर आ गया है। इसमें आयोटा का टर्म्स आपका 0 है। अगर जब आयोटा का टर्म्स आपका 0 होता है तो वो नंबर प्योरली रियल होता है, प्योरली रियल होगा। आयोटा का टर्म्स यहाँ 0 है तो ये नंबर आपका प्योरली रियल होगा, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट होगा। ये नंबर आपका प्योरली रियल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z दिया हुआ है कि mod z = अगर 1 है तो अगर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर w है वो उस इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, और उसे हम सॉल्व करके कि इसका फॉर्म्स क्या। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन हमने लिया था, गिवन है हमारा z की एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो इस इक्वेशन जो mod z = 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो इनअदर जो आपका w दिया हुआ है, अगर कोई जो अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो कह रहा है क्या होगा, वो होगा आपका कि प्योरली रियल होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा या प्लस ib टाइप्स होगा, जहां पर a और b जो है नॉट इक्वल टू 0 है, या फिर a b c ऑल पॉसिबल होंगे। तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई z है, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि z = एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा x + iy टाइप्स का या a + ib टाइप्स का है। अब ये mod z = 1 कह रहा है, mod z का मतलब कि इसका जो mod है वो आपका 1 दिया हुआ है। इसका mod निकालने के लिए हम जब mod z = निकालते थे कि रूट के अंदर a² + b² होता था, और इसकी वैल्यू हमारा कह रहा है कि 1 होगी। अब यहाँ पर से जब हम सॉल्व करेंगे तो a² + b² = 1 इसे लिख सकते हैं। इसमें एक कंडीशन दे रखी है हमारे लिए, गिवन है वैल्यू, और कह रहा है अनदर नंबर जो w है हमारा वो क्या होगा। अब w के बारे में देखते हैं हमारा कि गिवन है, ये तो हमने ऊपर लेट किया था, इसको हमने लेट किया है, बट हमें गिवन क्या है, गिवन है w = z + 1 डिवाइडेड बाई z - 1। अब जो हम लेट किए थे z की वैल्यू उसे हम पुट करते हैं सबसे पहले, तो a + ib + 1 आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। ऐसे ही सिंपल जो डिनोमिनेटर होगा वो भी a + ib, इसकी वैल्यू रख दीजिए आप a + ib - 1। यहाँ हम इस क्वेश्चन को एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ाएं। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं तो आपकी जो कंपेयर कर लेते हैं यार, सिंपल जैसे हमने पिछले में किया, a + 1 आयोटा b + आयोटा b, और जो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा a - 1 + आयोटा b। आयोटा आपका डिनोमिनेटर में आ गया है, इसे हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब कॉन्जुगेट इसका क्या होगा,
ए माइनस वन माइनस आई बी, ए माइनस वन माइनस आई बी डिवाइडेड बाई ए माइनस वन माइनस आई बी। यहां तक आपको आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब जब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई तो आपस में इसका न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सिंपल डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आइए मूव करते हैं साथ में। ए प्लस वन इसका मल्टीप्लाई होगा ए माइनस वन के साथ में, ए प्लस वन ए माइनस वन जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन, मतलब ए स्क्वायर माइनस वन। न्यूमरेटर की वैल्यू हम देख रहे हैं। अब इसी का मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ में तो हो जाएगा ए प्लस वन माइनस ए प्लस वन, इसका मल्टीप्लाई हो रहा था आयोटा बी के साथ में, आयोटा बी प्लस आयोटा बी का ए माइनस वन के साथ में मल्टीप्लाई, ए माइनस वन का आयोटा बी के साथ मल्टीप्लाई। एज सिंपल एज इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी और ये माइनस आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इस तरह से प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बन रहा है, तो ए माइनस वन का होल स्क्वायर, ए माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस आपका आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से। यहां तक आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा अपने हिसाब से, तो इसे सब सॉल्व करेंगे। ये आपका रियल वैल्यू, ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका रियल पार्ट है, इसे एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन माइनस, अब देखिए इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी, ए बी प्लस बी, आपका ये आयोटा ही आ जाएगा और इसमें बी का मल्टीप्लाई कर लीजिए प्लस ए बी माइनस बी आयोटा, ये आपकी पूरी वैल्यू आ गई। ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप आपका आयोटा इनमें से आप कॉमन ले लीजिए, तो ये आपकी ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन प्लस माइनस जब आयोटा इसमें आप कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू आपस में ऐड हो जाएंगी, माइनस के साथ में ए बी प्लस बी प्लस ए बी माइनस बी आयोटा। अब देखिए यहाँ पर जो प्लस बी है और माइनस बी ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है हमारी लिख देते हैं ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपस में आपकी कैंसिल आउट हो गई। ये आपका ए बी और ए बी मिलकर के 2ab हो गया, तो माइनस 2ab के साथ मल्टीप्लाई होगा जब इसका, तो माइनस 2ab हो जाएगा, माइनस 2ab आयोटा। और जो इधर के रिमेनिंग टर्म्स थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन। डिनोमिनेटर में जो आपकी वैल्यू थी, अब डिनोमिनेटर हमारा है ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो आपको पता है कि यहाँ पर से जो इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन हमारा दिया, तो इसकी जगह में जब आप ये वैल्यू आपकी हमें पता है, यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे वन। जब वन रख देंगे वन के साथ में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी टोटली जीरो। अब यहाँ पर से ये वन और माइनस वन, आप यहाँ पर सिंपल थोड़ा सा ध्यान देके अगर करेंगे क्वेश्चन, 2abi अगर ये होल डिवाइड हो जाएगा ए माइनस वन के होल स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर के, तो ये जीरो हो गया। तो इसका मतलब है आपका जो रियल पार्ट था वो टोटल जीरो हो गया है। अब देखिए यहाँ पर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इधर का आपने आई होप कि नोट कर लिया होगा, तो थोड़ा सा हम रफ करते हैं इस क्वेश्चन को। रफ कर दिए हैं, ये जीरो हो गया है, ये आपका जीरो हो गया, बचा है आपका माइनस 2ab आयोटा, आपका डिवाइडेड है वन ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये जो सिर्फ आयोटा का टर्म्स बचा हुआ है, मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है हमारा ये प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी। जो आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर W था वो आपका आएगा प्योरली इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब कि रियल पार्ट ऑफ W इक्वल टू जीरो। जब रियल पार्ट जो W है
जो W नाम हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर दिया हुआ था उसका रियल पार्ट आपका 0 है और वो प्योरली इमेजिनरी है, यहाँ पर हमने फाइंड किया है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी था वो करेक्ट हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। आई होप कि ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था और ये क्लासरूम का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसे हमने सॉल्व किया है। आई होप कि यू बेटर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड प्लीज इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे हमें a प्लस आई फॉर्म्स में लिखना है। देखिए कितना इजी है, उसे भी हम करते हैं थोड़ा सा। रूट टू आयोटा अपॉन प्लस रूट टू आयोटा दिया है अपॉन 1 माइनस रूट टू आयोटा, इसे हम a प्लस आई फॉर्म्स में लिखेंगे। अब a प्लस आई फॉर्म्स में अगर दिया हुआ लिखेंगे तो जो आयोटा अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है तो डिनोमिनेटर जो होता है, जो डिनोमिनेटर आयोटा नॉट इक्वल टू आयोटा होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में आपका आयोटा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो आयोटा है इसको हम आपका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस रूट टू आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट टू आयोटा। कंजुगेट आपका आएगा 1 प्लस रूट टू आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट टू आयोटा। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 5 प्लस 5 रूट टू आयोटा प्लस रूट टू आयोटा प्लस ये आपका आई और आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस आई के साथ में इसका मल्टीप्लाई होगा -2 डिवाइडेड बाई ये आपस में नीचे का आप डिवाइड करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस रूट टू आई का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप आएंगे 5 और ये 2 आपस में सब मतलब कि सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये आ जाएगी 3 प्लस ये आपका 5 रूट टू आयोटा और रूट टू आयोटा ये आपस में ऐड हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे 6 रूट टू आयोटा डिवाइडेड बाई आप देख रहे हैं 1 माइनस ये आपका आई स्क्वायर जब आएगा आई स्क्वायर की वजह -1 और रूट टू को जब मल्टीप्लाई करेंगे रूट टू इंटू रूट टू तो 2 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा 1 प्लस 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये 1 प्लस 2 आ गई है आपकी, ऊपर से आप जो है 3 कॉमन ले लीजिए, आप 3 कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर के साथ में तो ये बचेगा 1 प्लस 2 रूट टू आयोटा, डिनोमिनेटर में आपका 3 हो जाएगा, इस तरह से ये कैंसिल हो गया। जब आपस में ये कैंसिल हो गए तो ये 1 प्लस रूट टू आयोटा 2 रूट टू आयोटा 1 प्लस 2 रूट टू आयोटा हमारा जो a प्लस आई फॉर्म्स में हम लिखने की कोशिश कर रहे थे तो वो आपका लिख चुका है 1 प्लस 2 रूट टू आयोटा इक्वल टू अगर लिख दें a प्लस आई बी फॉर्म्स। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस आई बी फॉर्म्स में। जो आपका b है वहां पर 2 रूट 2 है और जो a की वैल्यू है हमारी जो रियल पार्ट है हमारा 1 है। आज सिंपल एज इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में मूव करते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ में मूव किए हैं और यहाँ पर जो आर्गुमेंट्स एंड मॉडुलस ऑफ जेड, जो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्गुमेंट्स फाइंड करना है वो क्या होता है। अब आपका जो आपको बताए मॉडुलस जो होता है मॉड जेड के द्वारा में हम उसे डिनोट करते हैं या फिर स्मॉल आर के द्वारा डिनोट करते हैं और उसकी जो वैल्यू होती है अगर हमारा जेड दिया है a प्लस आई बी इक्वल टू दिया है जेड तो उसका जो मॉडुलस होता था रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर उसके आर्गुमेंट्स की बात करें तो वो होता है tan थीटा इक्वल टू मतलब कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a। अगर हमारे जो z थे वो a प्लस आई बी टाइप्स में थे तो यहाँ एक क्वेश्चन हमने लिया है गिवन हमारा z इक्वल टू 1 माइनस रूट के अंदर -5। हमें फाइंड करना है आर्गुमेंट्स ऑफ z एंड जो आपका मॉडुलस है मॉडुलस ऑफ z बोथ हमें फाइंड करने। अब देखिए ये एक कैलकुलेशन है AIEEE का ये क्वेश्चन है, दिया है हमारा जो z इक्वल टू 1 माइनस रूट के अंदर -5। सबसे पहले हम जब आर्गुमेंट्स या मॉडुलस फाइंड करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वहां होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आयोटा टाइप्स में इसे बनाने की कोशिश करते हैं। किस तरह से हम यहाँ बनाएंगे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं माइनस। अब देखिए ये जो 5 है √5 एंड √-1 यहाँ पर दिया हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं -1 इंटू 5। अब रूट के अंदर अगर इसे लिख दिया जाए -1 इंटू 5, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर इसे हम i की वैल्यू पता है आपको कि i इक्वल टू होता है हमारा माइनस के अंदर 1 जो आपका
रूट में होता है। तो यहाँ पर उसका यूज करते हैं हम 1 माइनस रूट के अंदर -1 इंटू √5। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब रूट के अंदर जो -1 है उसे हम सिंपल एज दैट पुट कर सकते हैं आई जैसे। तो आई अगर यहाँ पर हम पुट कर दें 1 माइनस √5i, यहाँ हमने लिख दिया a प्लस आई बी फॉर्म्स में। अब देखिए अब हम फाइंड करेंगे हम इसका मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड होता है आपका रूट के अंदर रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। देखिए रियल पार्ट ऑफ जेड यहाँ पर है 1 और इमेजिनरी पार्ट है √5 माइनस के √5। रियल पार्ट को रखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस और इसकी वैल्यू हमारी -√5 का होल स्क्वायर यहां तक। अब 1 आ गया। √5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपका √5 इंटू √5 तो हो जाएगा हमारा 5 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा 1 प्लस 5। इस तरह से जो इसकी वैल्यू आ गई हमारी टोटली √6 आ गई। √6 जो हमारा मॉडुलस की वैल्यू फाइंड कर लिए हम, √6 फाइंड कर लिए। अगर हम आर्गुमेंट्स की यहाँ पर बात करें, आर्गुमेंट्स या फिर इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, तो आर्गुमेंट्स हम फाइंड कर रहे हैं। आर्गुमेंट्स ऑफ जेड वो होता है tan थीटा। अगर हम उसे थीटा से डिनोट करते हैं तो वो होता है आपका tan इनवर्स b/a, tan इनवर्स y/x या b/a। b जो होता है हमारा आपका वो होता है इमेजिनरी पार्ट और a होता है आपका रियल पार्ट। यहाँ इमेजिनरी पार्ट देखिए क्या दिया हुआ हमारा -√5, इमेजिनरी पार्ट -√5, tan इनवर्स -√5 डिवाइडेड बाई आपका 1, जो a है वो 1 है। इस तरह से जो नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा tan इनवर्स -√5। तो यहाँ जो आपने tan थीटा की जो वैल्यू फाइंड किया है tan इनवर्स -√5 और जो आपका मॉडुलस आया है इस क्वेश्चन का वो आया है √6। आई होप कि ये क्वेश्चन में आपने आर्गुमेंट्स, मॉडुलस, इन चीजों के बारे में डिस्कस किया। अभी हम एक नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ में मूव करते हैं। क्वेश्चन में भी हमें आर्गुमेंट्स फाइंड करना है, उसे हम सॉल्व करते हैं, उसे हम देखते हैं। यहाँ पर हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है z = i/2 - 2/i। इसका हमें आर्गुमेंट्स फाइंड करना है। आर्गुमेंट्स फाइंड करने के लिए आर्गुमेंट्स होता है बेसिकली आपका जो एंगल होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, का एंगल होता है। तो इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो थीटा = tan इनवर्स y/x टाइप में, तो y हमें यहाँ पर बनाते हैं इसको। ये एक क्वेश्चन दिया है z = i/2 - 2/i। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है और आयोटा जो है डिनोमिनेटर में आने पे आपको थोड़ी सी समस्या होती है जो कि हमें पसंद नहीं, इसलिए हम इसे रिमूव करेंगे। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोथ में आयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई करके हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा -2/i। इसमें है डिनोमिनेटर के साथ में आयोटा, तो इसे में हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 1/i/2 माइनस 2i अपॉन i² हो जाएगा। i² की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी -1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो इस तरह से अगर -1 रख देंगे तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हमारी वैल्यू ये फाइंड हो जाएगी i/2 प्लस 2i। इसे अब हम सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अगर हम एलसीएम हमारा 2 ले लें तो अगर इसके साथ में सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 ये हो जाएगा 4i और प्लस i, तो ये हो जाएंगे 5i या 5i। अब देखिए यहाँ पर जो आपका रियल पार्ट ऑफ जेड है, रियल पार्ट ऑफ जेड यहाँ पर हमारा इक्वल टू 0 है। रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0 है एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हमारा जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 5/2 है। 5/2 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, क्योंकि जो इसका आयोटा के टर्म्स में जो ए होता था वो हमारा 0 है, इसलिए जो इमेजिनरी पार्ट सिर्फ हमारा, तो ये टोटली प्योरली इमेजिनरी अगर कहा जाए कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी था। अब हमें आर्गुमेंट्स फाइंड करना है, तो जो आपका आर्गुमेंट्स होता है, आर्गुमेंट्स ऑफ जेड इक्वल टू होता है कि आर्गुमेंट्स ऑफ जेड होता है हमारा
इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय आपका रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, इसका हम लेते थे tan इनवर्स, tan इनवर्स ये होता है हमारा थीटा। अब अगर tan इनवर्स इसके रियल इमेजिनरी पार्ट की अगर बात करें तो हमारा दिया हुआ है 5/2, 5/2, तो इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 5/2 डिवाइडेड बाई आपका रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब वो वैल्यू आपकी 0 है। अब 0 हो गई। अब देखिए ये वैल्यू जब आपस में सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे कि इसकी जो होल वैल्यू है वो आपस में आपकी 0 हुई जा रही है। जब 0 हो जाएगी tan इनवर्स tan कर ये आपकी 0 हो जाएगी। अब 0 आपकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी tan 90 की, tan 90 को हम लिख सकते हैं tan π/2। अगर हम इसे लिख दें tan इनवर्स tan π/2, तो इस तरह से इसका जो आर्गुमेंट्स हमने फाइंड किया है वो आ गया आपका π/2 आर्गुमेंट्स ऑफ जेड। जो हमारा गिवन क्वेश्चन था आपका i/2 - 2/i, इसका जो आर्गुमेंट्स हमने फाइंड किया है π/2 फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारा जो एक्सप्रेशन गिवन था उसे हमने सॉल्व किया है। डिनोमिनेटर के साथ में हमने इसका आयोटा आपका रिमूव किया है, रिमूव करने के बाद में a+i फॉर्म से बन गया है। इसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया है एलसीएम लेकर के, एलसीएम लेने के बाद में जो रियल पार्ट हमें पता है 0 हो गया और इमेजिनरी पार्ट हमारा 5/2 हो गया। अब यहाँ पर हमें पता आर्गुमेंट्स ऑफ जेड जो होता है इमेजिनरी पार्ट्स अपन जो आपका रियल पार्ट ऑफ जेड होता है उसकी वैल्यू पुट कर दी है, सिंपली सॉल्व कर लिए हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं। इनवर्स ये इनफाइनाइट, जब 0 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। यहाँ पर देखिए माय बैड यार, ये मेरा स्टेक हो गया था। अब ये इनफाइनाइट हो जाएगी, जब इनफाइनाइट हो जाएगी tan इनवर्स tan π/2 की जो वैल्यू होती है tan पे वो इनफाइनाइट होती है। इस तरह से हमारी जो वैल्यू आर्गुमेंट्स ऑफ जेड जो फाइंड हो जाएगा हमारा π/2। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में मूव करते हैं यार। हमने एक लास्ट क्वेश्चन लिया हुआ है, ये दिया हुआ है इफ x + iy का होल क्यूब इक्वल टू है ये जो u + iv के, तो इसे प्रूव करना है हमें कि v/x + u/x + v/y की जो वैल्यू होगी 4 टाइम्स ऑफ x² - y² होगी। इसे सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हमें जो गिवन है, गिवन वैल्यू जो हमारी है, गिवन है x + iy का होल क्यूब इक्वल टू u + iv। सबसे पहले हम a + b का होल क्यूब सॉल्व करते हैं। a + b का होल क्यूब होता है आपका a³ + b³ + 3ab × a + b। अब इसे सॉल्व करते हैं तो a³ में x³ + iy³ + 3ab iota ab × a + b, a + b इक्वल टू v + iv, ये हमारा दिया हुआ है। अब देने के बाद यहाँ पर देखिए कि इसकी वैल्यू जो a + b की ये क्यूब हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा x³ - i³ को जब सॉल्व करेंगे आप i² × i लिखेंगे तो -i लिखेंगे, -i साथ में y³ × i + 3xy, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x² और ये आपका आयोटा हो जाएगा, प्लस इसका जब आयोटा के साथ में आपस में इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका माइनस साइन में आ जाएगा, -3xy²। नेक्स्ट v + iv, v + iv नहीं u + iv, u + iv है, u + iv है। तो अब यहाँ पर देखिए रियल पार्ट आपके कलेक्ट करते हैं x³ और रियल पार्ट आपका यहाँ पर है ये -3xy² और जो आयोटा के टर्म्स हैं प्लस 3x² आयोटा -y³ आयोटा इक्वल टू u + iv, u + iv। अब इसको कलेक्ट कर लिए हैं ये, अगर सॉरी चलिए नेक्स्ट स्टेप में ही देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में x³ - 3xy², इससे एक जगह कर लिया जाए और आयोटा इनमें कॉमन ले लिया जाए, प्लस 3x² - y³। आयोटा यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया है, ये हमारा u + iv के बराबर है। u + iv के बराबर है तो यहाँ पर से रियल पार्ट कंपेयर कर देते हैं तो u इक्वल टू आ जाता है, कंपेयर करेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, बोथ साइड से आप कंपेयर कर लीजिए तो x³ -
3xy² एक्स क्यूब माइनस 3xy² आ जाता है हमारा u, और जो v की वैल्यू आ जाती है हमारी 3x² एंड जो हमारा 3x² y है माइनस y³ इसकी वैल्यू आ जाती है v। अब देखिए यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर देखिए इसमें से आप x अगर कॉमन ले लें, इनमें से x³ इंटू एक्स, इसमें बोथ टर्म्स में आपके x जो आपका टर्म्स है वो दिखाई दे रहा है, तो x हम अगर कॉमन ले लें तो x² माइनस 3y² हो जाएगा इक्वल टू u, और इस x को अगर u के डिवाइड कर देते हैं तो हमें नेक्स्ट स्टेप पता हो जाएगा x² माइनस 3y² इक्वल टू u/x। सिमिलर यहाँ पर जब हम इसमें y हमारा कॉमन आ जाएगा, y कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 3x² माइनस y² इक्वल टू v। जब v इक्वल टू बचेगा और इसमें से इसे y को v के डिवाइड कर देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है 3² माइनस y² इक्वल टू v/y। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो कर रहे हैं u प्लस u/x प्लस v/y, अगर हम इसे देखें LHS लेते हैं, हम LHS ले लें तो u/x हमारा दिया है u/x प्लस v/y। अब u/x की हमने वैल्यू यहाँ पर निकाली है कि x² माइनस 3y² प्लस इसी तरह से v/y की वैल्यू हमने निकाली है 3x² माइनस y², 3x² माइनस y²। अब इसे हम आपस में ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर से ये वैल्यू हो गई ऐड सिंपल, जिस तरह से हमने वैल्यू पुट अप कर दिया है, जो चीज हमारा LHS में कह रहा था उसके अकॉर्डिंग। तो x² और ये आपका 3x² आपस में ऐड होकर के कितने हो जाएंगे 4x²। ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है आपका 3y² है, ये माइनस का भी 3y² है, इसे हम ऐड कर देंगे तो माइनस के 4y² हो जाएंगे। अब इन बोथ जो टर्म्स हैं आपके, इनमें आप देख रहे हैं कि आपका 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा x² माइनस y²। तो ये हमारा देखिए आपका RHS दिया हुआ है, हमने LHS को RHS के इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन की बेसिक सॉल्विंग रही है, जिसमें से हमने यहाँ पर हमारा होल क्यूब दिया हुआ था और हमें ये प्रूफ करना था। अगर हम उसको होल क्यूब अगर ओपन कर दे रहे थे, ओपन करने के बाद में सिंपल ही सॉल्व किए हैं, जिस तरह से आयोटा की वैल्यू पुटअप करते रहें और वहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग आपस में हमने कैलकुलेट किया। अलग अलग कैलकुलेट करने के बाद में उन्हें हमने आपस में इक्वल किया। जब इक्वल किया तो रियल पार्ट की जो वैल्यू है u के बराबर थी और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू जो थी v के बराबर थी। अब इस टर्म्स में आप इस स्टेप में देखें कि x हमारा कॉमन आ गया था और उसकी वैल्यू हमें u/x हमने फाइंड कर लिया, और LHS में हमारा कह रहा था u/x प्लस v/y, इसको हमें 4 टाइम्स x² माइनस y² प्रूफ करना था। हम उसकी वैल्यू को पुटअप कर दिए तो RHS हमारा फाइंड हो गया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका और हमारा सफर मैथ्स के साथ में आज का यहीं तक है। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, और अगर आपको इस वीडियो की डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन लिंक को, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिंक्स हैं, वहां पर जाके आप डिटेल एनालिसिस ले सकते हैं। हमने आगे कंटिन्यू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आर्गुमेंट्स खत्म हो गया था, अब उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड आर्गुमेंट्स। तब तक आप लोग देखते रहिए अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स को। धन्यवाद।